ऐसी क्या बात हुई जो आशा तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं? मामूली सी बात है चाचू, नाराज हो गई है बस। जो उसका रवैया है उससे मामूली बात नहीं लग रही है मुझे। हेमन वहां पे आंसू बहा रही है तुम्हारे, और तुम यहाँ पे अय्याशियां कर रहे हो। मुझे ना हैरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। आप जानती हैं अगर चाचू को पता चल गया तो वो मायरा के साथ क्या करेंगे। आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की अभी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा दिल मेरा दुश्मन। वैसे शहीना, देखा जाए तो कसूर ना मेरा ही है। ना मैं तुम्हें धक्का देती, ना तुम दीवार से जाके गिरती, और ना तुम्हारा बच्चा मरता, है ना? देखो शाहीना, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था राबिया से पंगा ना लेना। राबिया बहुत खरी है अपने रिश्तों के मामले में। दोस्ती हो या दुश्मनी, पूरी ईमानदारी से निभाती है। अगर खुदा ने चाहा ना तो जावेद के हाँ फिर से औलाद होगी। अलबत्ता वो मेरी कोख से होगी। तुम तो बस यहाँ बैठ के अपनी सास की तरह इस कमरे में दिन गिनती रहो, क्योंकि अब जावेद के साथ तो घर मैं ही बसाऊंगी। तूने मेरे बच्चे को मारा, तूने मेरे बच्चे को मारा, क्या कर रही हो? किसने मेरे बच्चे को मारा? हटो ऐसे, जाओ, पागल हो गई हो तुम। ठीक हो? शाहीना, हो क्या गया है तुमको? क्या कर रही हो? इस घर के हर शख्स के सामने तुमने मेरी इज्जत अफजाई की है। तुमने मुझे धक्का मारा, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है। उस घटिया औरत की खातिर इस घर से मुझे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता ना तो जेल में होती इस वक्त तुम। जेल में होती ना, क्या हो जाता? जेल चली आती और क्या होता? लेकिन उस औरत ने मेरे बच्चे की जान ली है। हमारा बच्चा ऐसे नहीं गया दुनिया से। वकूफ़ वाली हरकतें बंद कर दो। पागल हो गई हो तुम। नसीब से लड़ोगी, नहीं था नसीब में हमारे बच्चा। ये मेरा नसीब क्यों है? मेरा ऐसा नसीब, मेरे नसीब में इतनी महरूमियां क्यों लिखी हुई है? क्यों? लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर है तुम्हारा। तुमने उसको लाके मेरे सर पे बिठाया। शाहीना, नुकसान तुम्हारा नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा भी बच्चा था वो। और खुदा का वास्ता है, बंद कर दो ये हरकतें। उससे वादा करो कि अब तुम कुछ ऐसा नहीं करोगी, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा सबका। बैठो बैठो।
पानी लाता हूं मैं तुम्हारे लिए। शामिर कहाँ है? आज वो जल्दी चला गया ऑफिस। क्यों, कोई काम था क्या? आयशा नजर नहीं आ रही। मैं लेकर आती हूँ उसे। मारा जाओ, आयशा बुलाओ। अरे मायरा, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो, नाश्ता करो, मैं बुलाकर लाती हूँ उसे। मायरा जाओ, आयशा को लेकर आओ। आयशा, वो नाश्ता कर लो आकर। मुझे नहीं लग रही, भूल जाए यहाँ से। देखो, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह, लेकिन खाने से तो नाराजगी मत रखो। कितनी ढीठ है ना आप। कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं लग रही, अपनी शक्ल लेके यहाँ से चली जाए। ऐसे तो मत करो। तुम इतनी नफरत कब से करने लगी मुझसे? दफा हो जाए यहाँ से। तीसरा बात कर रही हो? कोई बात नहीं, बस थोड़े गुस्से में ठीक हो जाएगी। गुस्से में है तो सारे रिश्तों का लिहाज भूल जाएगी। तुम्हारी लड़ाई शामिर से है, उसका गुस्सा अपनी माँ पे क्यों उतार रही हो तुम? ये मेरी कुछ नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है मेरी। की वजह से तो रिश्तों से एतबार उठ गया बाबा। होश में तो क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूं बाबा। कुछ लोग बहुत बहरूपे होते, उन्हें पहचानने में गलती हो जाती, लेकिन जब उनके चेहरे से नकाब उतरता है ना, तो बिल्कुल ऐसी तकलीफ होती जैसी मैं अभी बर्दाश्त कर रही हूँ। आप इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें, बस परेशान है ना, इसलिए इस तरह की बातें करिए। इसकी लड़ाई शामिर से, तुम्हें क्यों बातें सुना रही है? मेरे लाड प्यार ने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया इसे। ये हम दोनों के आपस का मामला है, आप ज्यादा फिक्र ना करें, हम लोग देख लेंगे इसे। आप नाश्ता करने चले जाएं। मेरा दिल है मेरा दुश्मन है, मुझे एहसास, सामने मेरे दिल की धड़कन फिर भी है इकरार। ना तुझे ये कह सकेंगे, ना तेरे बिन रह सकेंगे, किस्मतों ने बदली करवट, क्या सितम ये ढह सकेंगे। सॉरी यार, शाइना की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया। रहने दे, बस कर दे, माफी मांग रहे हैं आप। अगर एक रात आप मेरे साथ रुक जाते तो क्या था, मुझे थोड़ा हौसला ही मिल जाता। पे कैसे रुक जाता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको जरूरत है। और आप तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, मुझे उसके पास अकेला छोड़ के? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगी वो, समझा दिया है मैंने उसे।
जावेद वो पागल हो चुकी है, मुझे डर लगता है उससे। राबिया वो पागल नहीं है, सदमे में है। और ये बात मत भूलो कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। देखो, हमें उसका मिलके ख्याल रखना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम उसके खाने पीने का ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो। कुछ भी नहीं। ख्याल रखो। पागल तो इसको मैं करूंगी। भाभी, आपको मुझसे जितनी नफरत करनी है आप करें, जो कहना है कहें, भले मुझे मार दें, लेकिन आयशा मासूम, उसे कुछ मत कहें, उसे तकलीफ मत पहुंचाएं। तौबा तौबा, किस ढिठाई से ये लड़की मुझसे बहस कर रही है। अरे अगर जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो जाके कहीं डूब मरो। भाभी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो मुझे मुंह छुपाना पड़े। मुझ पर नहीं तो कम से कम अपनी तरबियत पर तो भरोसा करें। हम एक बार शामिर से सच्चाई पूछ कर तो देखें। खबरदार, जो मेरे भोले भाले बेटे का नाम लिया तो तूने ही अपने जाल में फंसाया मेरे बेटे को। नहीं बड़ी अम्मी, शामिर को कुछ ना बोल, इनके दिल पे चोट लगी। आयशा, मेरा शामिर से कोई ताल्लुक नहीं है। माजी में तो था ना, था कि नहीं? बोले, जब उससे प्यार करती थी तो शादी भी कर लेती। क्यों मेरे बाप की जिंदगी बर्बाद, क्यों हम सबको धोखा दिया? सारी गलती बड़ी अम्मी मेरी। मैं इनके प्यार में छुपी धोखेबाजी को समझ ही नहीं सकी। दिखा दिया ना सौतेलापन, कर दिया ना मुझे बर्बाद। मैं बाप को इस अंधेरे में नहीं रहूंगी। मैं बाबा को सब कुछ सच सच बताऊंगी। क्या कह रही हो आयशा? सफर के गुस्से को तो तुम जानती हो। अगर उसको पता चल गया ना तो इस घर में कयामत आ जाएगी। कयामत कयामत आ चुकी है बड़ी अम्मी, कयामत आ चुकी है। मैं हो गई हूँ बर्बाद। मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिए आपने। बाबा को तो मैं सच्चाई बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी बाबा को। आयशा, मेरी बात सुनो। आयशा, क्या होगा? मैंने क्या कर दिया? अब आएगा मजा। राबिया, 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 दरवाजा खोलो। क्यों बंद किया मुझे? जावेद, जावेद, दरवाजा खोलो। राबिया ने मुझे अंदर बंद कर दिया। जावेद, राबिया, राबिया, जावेद, राबिया ने मुझे अंदर बंद कर दिया। जावेद,
जावेद दरवाजा खोलो, राबिया। किन गुनाहों की सजा मिल रही मुझे, किन गुनाहों की सजा दे रही है राबिया। मैं जानती हूँ बहुत बेकार है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरी तौबा कबूल कर, मुझे माफ कर दे। तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए थे क्या? कैसी औरत हो तुम, अपने हाथों से अपनी औलाद को दलदल में उतार दिया। अब इससे पहले कि ये बात जफर के कानों तक पहुंचे, आयशा को समझा बुझाकर दोनों में सुलह करा दो। पता नहीं आयशा को क्या हो गया, सिर्फ और अना के घोड़े पे ऐसी सवार है कि मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो है तो शक्ल की भोली, लेकिन तौबा तौबा, जिद में अपने बाप पे गई है वो। उनकी शादी को दिन ही कितने हुए थे, वो कितना प्यार करती थी शादी को। तुमने जो उसके कानों में जहर घोला है ना, वो उसकी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा है। मुझे आने वाले तूफान की आवाज साफ सुनाई दे रही है। हाय खालिद, अब मेरे हाथ पैर तो ना फुलाए ना आप, खुदा के लिए कोई रास्ता निकाले, इस मुश्किल घड़ी से हम निकल जाए किसी तरह से। तुमने मुझे किसी काबिल छोड़ा है? नफरत में इंसान को इतना आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि वो उसी शाख को काट डाले जिस पर वो बैठा हो। क्या किया मैंने? मोबाइल का है। इतनी खूबसूरत जगह है शामी, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा वापस घर जाने को। आयशा, हाँ नो डाउट जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन आयशा अब वापस चलते हैं। देखो जितनी भी खूबसूरत जगह हो एक हद तक अच्छी लगती है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी बेरुखी के बाद मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी, तो कसम से शामिर तुम्हारी बेतनाई को दिल से कबूल कर लेती। तुमने ये सब कहा है तभी तो हम दोनों साथ हैं। और मुझे अगर पता होता कि तुम इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी तो मैं कभी इनकार ही नहीं करता। चलो शुक्र है आपको मेरी कदर तो हुई। आयशा मेरी एक जॉब भी है और छुट्टियां खत्म होने वाली, थोड़ा आराम भी करना। शामिर तुम जॉब छोड़ दो ना, पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लो। नहीं भाई, सुसर की जॉब की तो ताने दोगी तुम। बहुत ड्रामेबाज। एक बात पूछूं? पूछो।
मुझसे शादी करके तुम्हें कोई अफसोस तो नहीं है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई अफसोस हो? मेरा मतलब था कि अगर आज मैं ना होती तो तुम उसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारे होते जिसे तुमने मोहब्बत की थी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजारूं? क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उससे अगर आपकी शादी ना हो और उससे शादी हो जाए जिससे आप मोहब्बत नहीं करते, तो फिर इंसान अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकता है? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जिसके साथ हूँ उससे प्यार नहीं करता? करते हो मोहब्बत? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मुझे पता था तुम मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती। वैसे मुझे भी ये लगता था कि एक बेवकूफ, डरपोक, वो लड़की से कैसे मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मुझे हो ही जाएगी। शामिर, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जो सच है वो बोल। मुझे कुछ काम है। वैसे जब कुछ बोलते हैं ना तो सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। जो उसका रवैया है उससे मामूली बात नहीं लग रही है मुझे। दो दिन से मेरी बेटी बेसुकून है और मसला मुझे पता ही नहीं। तुम जानते हो कि मेरी बेटी मेरी जान है। उस तकलीफ देने वाले का सांस लेना दोपहर कर दूंगा मैं। शादी से पहले शामिर जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो कौन है? वो आपकी बीवी मायरा है। मेरा दिल मेरा दुश्मन, दिखा दिया ना सौतेलापन, कर दिया ना मुझे बर्बाद। जब उससे प्यार करती थी तो शादी भी कर लेती। क्यों मेरे बाप की जिंदगी बर्बाद? क्यों हम सबको धोखा दिया? मैं इनके प्यार में छुपी धोखेबाजी को समझ ही नहीं सकी। तो बाप को उस अंधेरे में नहीं रहना। मैं बाबा को सब कुछ सच सच बताऊं। सफर के गुस्से को तो तुम जानती हो। अगर उसको पता चल गया ना तो इस घर में कयामत आ जाएगी। कयामत। कयामत आ चुकी है बड़ी अम्मी, कयामत आ चुकी है। मैं हो गई हूँ बर्बाद। मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिया आपने। बाबा को मैं सच्चाई बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी बाबा को। मैं ठीक ठाक। अरे वाह, आपने तो मुझे आज इम्प्रेस कर दी है। सुबह कह के गए थे जल्दी आऊंगा और आप आ भी गए। चलो कोई तो अच्छी आदत है मुझ में। कैसा रहा दिन शाइना का? वो सुबह से सो रही है। जावेद, जावेद दरवाजा खोलो। जावेद, जावेद, जावेद तुम आ गए। जावेद, इसने मुझे सुबह से कमरे में लॉक किया हुआ था। क्या लॉक किया हुआ था? क्या बोल?
जावेद मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे सुबह से कमरे में बंद किया हुआ था। मैं भूखी प्यासी अंदर मरती रही, चिल्लाती रही, मिन्नतें करती रही इससे, लेकिन इससे दरवाजा खुलना गवारा नहीं समझा। मैं इसको अरे अरे शाहिना, शाहिना 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 क्या कर रही हो? जावेद झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही जावेद, तुमने मुझे बंद किया नहीं किया था, झूठ बोल रही है खुद। अरे एक मिनट यार, अगर बंद किया होता तो तुम कमरे से बाहर कैसे आई? जावेद मुझे लगता है जरूर इसने कोई बुरा ख्वाब देख लिया। बकवास बंद करो। मेरा फोन कहाँ है? कहाँ है मेरा फोन? तुमने मेरा फोन छुपाया, कहाँ है मेरा फोन? कहाँ है? अब जावेद देखेंगे, सरासर इल्जाम लगा रही है मुझ पे। वो देखें सामने पड़ा है इसका फोन, खुद लगा के खुद ही भूल गई है। जावेद, जावेद की झूठ बोल रही है, मैंने फोन चार्जिंग पर नहीं लगाया, इसने मेरा। अरे यार बस, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्या हरकतें कर रही हो तुम? सुबह से थका आ रहा इंसान घर आया है, 10 मिनट का सुकून नहीं है इस घर में तुम्हारी वजह से। पागल बना के रखा हुआ है सबको। सुबह से कमरे में बंद थी ना, भूख भी लगी होगी। मैं ना खाना गरम करके लाती हूँ, तुम आराम से यहाँ बैठो, ठीक है? शामिर, मायरा क्या हुआ? मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन सिर्फ तुम ही हो इस घर में जो इस घर को टूटने से बचा सकते हो। हुआ क्या है बताए तो सही। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शामिर, आयशा के दिल से बदगुमानी और शक का कांटा निकाल दो, ना सब तबाह हो जाएगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ। क्यों आए हो आप यहाँ? चलो कमरे में चल के बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। ये क्या बचपन है आयशा, अब खत्म भी करो इस लड़ाई को। ये इतनी मामूली बात नहीं है जो इतनी आसानी से भूल जाओ। तो मैं क्या करूं? जान से मान लो अपने आप को, तब जाके तुम्हें यकीन आएगा मुझ पर। तुम अपना एतबार खो चुके हो शामिर। बहुत ज्यादती कर रही हो तुम आयशा। जिस बात का कोई वजूद भी नहीं, उस बात को लेकर बैठ गई हो। वजूद है शामिर, जीता जागता वजूद है मायरा। मैं जब जब उसे देखती हूँ मुझे तुम्हारा धोखा याद आता है। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं सिंगापुर से आऊंगा तो वो लड़की मेरे चाचू की दुल्हन के रूप में मिलेगी। देखो मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, मैं शर्मिंदा भी हूं। पहले जो भी था, अब तुम मेरी बीवी हो। इस रिश्ते को अपनी नफरत की आग में मत धकेलो, वरना पछताओगी तुम। और यकीन करो मायरा मेरा पास्ट है, और इस बेचारे ने तो कभी खुलकर मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया। तो अब कर लो, अब कौन सा कुछ बिगड़ा है? मेरे बाबा और मेरी आंखों में तुम दोनों धूल तो झोंक चुके। ये मिलकर तुम दोनों जो गंदा खेल खेल रहे हो ना, याद रखना मैं तुम दोनों। आयशा! शामिर! अरे हिम्मत कैसी मेरी बेटी पे आप खाने की? चाचू गुस्सा आ गया था, गलती हो। तो अपना गुस्सा तुम मेरी बेटी पे निकालोगे?
इस दिन के लिए शादी करी थी मैंने तुम्हारी। ऐसा क्या सच है जो नौबत यहां तक आ पहुंची है? बताओ। चाचू कहा ना, गलती हो गई, गुस्सा आ गया था। नहीं बाबा, बात ही ऐसी है कि इसे बताते हुए भी शर्म आ रही है। आयशा। चुप। आयशा को बोलने दो। बोलो बेटा। बाबा, आपको पता है शादी से पहले शामिर जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो कौन है? वो आपकी बीवी मायरा है। क्या? होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैं होश में हूँ बाबा। इस बात का इकरार शामिर ने मुझसे खुद किया है। कैसी बातें कर रही हो आयशा? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? बड़ी अम्मी, गलतफहमी? आपने खुद मुझे ये बात बताई थी। आयशा जो कह रही है क्या वो सच है? चाचू, ऐसा कुछ नहीं है। शामिर, मुझे ये बताओ कि आयशा जो कह रही है वो सच है? वो पूरा सच नहीं है, आधा सच है। शामिर! खबरदार! कोई बीच में नहीं आएगा। कोई बीच में नहीं आएगा। बता क्या सच है? बोला क्या सच है? चाचू, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब एक तरफा था। मायरा का इसमें कोई कसूर नहीं। मायरा का नाम मत समझे? किस तरह जाओ। खालिद, देखे अपने भाई को। मेरे बच्चे को किस तरह जाओ, मार रहे हैं? हटो। अपनी बीवी पे तो बस चलता नहीं है, मेरे बच्चे को मार रहे हो। मायरा, मायरा। अरे कैसे जानवरों की तरह मारा मेरे बच्चे को। हाथ मत लगाए मुझे अम्मी। जो आप चाहती थी वो हो गया। मेरे बेटे का तमाशा बना था। क्या कह रहा है तू शामिर? हम मायरा को मार देंगे, उसका कोई कसूर नहीं है, बेगुनाह है वो। नहीं शामिर, नहीं नहीं, खुदा के लिए बाहर मत जा। सफर के सर पर खून सवार है, वो तुझे जान से मार डालेगा। मायरा, उसका क्या? वो मार देंगे मायरा को अम्मी। नहीं शामिर, नहीं, बाहर नहीं जाना। खुदा के लिए मैं सफर को समझाऊंगी ना, मैं मायरा को बचाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, उसको कुछ नहीं होने दूंगी। तू अपने कमरे में जा, जा पर चला जा, जा जा जा। खालिद! मायरा, मायरा। जो आयशा कह रही है सच है? कब से जानती शामिर? बोला। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे झूठ से नफरत है। क्यों छुपाया तुमने सब कुछ? सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। झूठी मक्कार, धोखा देती है मुझे। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? सफर, छोड़ो उसे। अजय, छोड़ो मुझे। धोखा दिया इसने मुझे। खालिद, देखिए सफर क्या कर रहा है। कब से जानती है? क्या कर रहे हो? नहीं कब से जानती है शामिर को? सफर, इस तरह से मत मारो मुझे। खालिद, मार डालेगा। सफर, ये क्या कर रहे हो सफर? पागल तो नहीं हो गए? आप पागल हो गए हो? मैं मेरे ही घर में मेरे दामाद के साथ, मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है भाई साहब। गलतफहमी भी हो सकती है। तुम अपनी बीवी पर ऐसा गंदा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? शामिर,
वो तो तुम्हारे बेटे की तरह ही यार। इसी बात का तो दुख है भाई साहब के अपने ने पीठ पे छुरा घोंपा है। जब तक इसके मुंह से नहीं सुन लेता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। बताओ मुझे करने दिमाग से बात करके उससे भी दिमाग काम नहीं करता। तो भाई साहब चलो आओ मेरे साथ चलो। देखा है जावेद आपने, मैं सब कुछ करके भी बुरी हूँ। वो मुझ पे हर तरह के झूठे सच्चे इल्जाम लगाती है मुझ पे। पता है आपको वो ये सब कुछ क्यों करती है? वो इसलिए करती है ताकि आपकी नजरों में मुझे गिरा सके। यार खुदा का वास्ता शुरू मत प्लीज। जावेद मैं डरती हूँ वो बात को मान कर देगी आपको मेरे लिए। तुम जानती हो ना शाइना को उल्टे सीधे इल्जामात लगाती है, बकवास करती है। किसी से नफरत हो जाए उसे तो अंजाम तक पहुंचाती है, बस और कुछ नहीं। तो क्यों नहीं लेके जाते आप उसे डॉक्टर के पास? दिखाएं उसे डॉक्टर को, दिमागी हालत नहीं है ठीक उसकी। ठीक है कोई डॉक्टर ढूंढता हूँ मैं, लेकिन तुम गुस्सा तो बंद करो यार, बस करो। मेरी बात सुने जावेद, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अच्छा चलो ठीक है ना, तुम गुस्सा मत करो। चलो शाबाश, छोड़ दो। बैठो। अब आराम से नहीं बैठूंगा भाई साहब, इस मामले को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। गलत सोच रहे हो। ना तो शामिर और ना ही मायरा ऐसी कोई गलत हरकत कर सकते हैं। और वो जो भी कुछ था तुम्हारी शादी से पहले था। तो क्या ये कम है कि सच्चाई छुपाई है मुझसे? हाँ, किस्मत में तुम्हारा और मायरा का साथ लिखा था। तुम पुरानी बातों को बुनियाद बनाकर अपना घर खराब मत करो। घर खराब हो गया भाई साहब, कसम खुदा की अगर वो दामाद ना होता ना मेरा तो गोली मार देता मैं उसको। जफर ये मत भूलो कि तुम्हारा दामाद मेरा बेटा भी। तुम गुस्से में अपने होश आवाज खो बैठे हो। ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है और ना हमारी। खत्म करो ये सब कुछ। इतनी आसानी से खत्म नहीं करूंगा भाई साहब। आने वाला वक्त हम सब पे बहुत भारी साबित होगा। तो क्या है ये बच्चों वाली बातें मत करो। अगर आप मेरी जगह होते क्या करते? भाई साहब मुझे अपनी इज्जत हर चीज से प्यारी है और उसे कायम रखने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। मेरा दिल मेरा दुश्मन